नमस्कार दोस्तों। आरएसएस इंडियन तालिबान है। आरएसएस इस देश के तमाम संस्थाओं को अपने कब्जे में करके रखता है और आरएसएस ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। इसलिए शायद लालू यादव ने कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंको। जी हां, यह गर्जना थी। इस गर्जना के बीच में आरएसएस चुनाव आयोग या बीजेपी चुनाव आयोग कह सकते, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ते और उनके दोनों साथी चुनाव आयुक्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बड़े दिनों से मांग हो रही थी कि कुछ आधिकारिक तौर पे भी तो कहे चुनाव आयोग। और जब ज्ञानेश कुमार गुप्ते आए तो लगा आरएसएस का एक प्रचारक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके साथ में बैठे मूक दर्शक लोग सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने आए हैं, ताकत देने आए। जी हां, कमोबेश आज यही देखने को मिला। आज जब नेता प्रतिपक्ष, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत देश की 60% वोटों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के नेता मौजूद थे बिहार में एक मंच पर, और इस देश की 60% मतदाताओं को, जनता को प्रतिनिधित्व करने वाले ये सभी वहां पर एक स्वर में कह रहे हैं, जो मोदी का चुनाव आयोग है, आरएसएस बीजेपी का चुनाव आयोग है, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ते का जो चुनाव आयोग है, वो वोट चोरी करा रहा है। और वो वोट चोरी करा करके संवैधानिक अधिकारों को भी खा रहा है और झूठ भी बोल रहा है। वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे वो वोट चोरी कर ले, लोगों के हक मार, संवैधानिक हकों को मारने का काम कर रहा है। जब यह बात सामने आती है तो चुनाव आयोग से भी पूछ लिया जाए, तो चुनाव आयोग भी इत्तेफाक से या कहें प्रायोजित ढंग से आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कुछ नया नहीं कहा। वही सूत्रों मूत्रों के आधार पर जो बातें तमाम मीडिया के लोग कह रहे थे, कमोबेश वही चीजें आई। लेकिन वो यह नहीं बता सका कि बिहार के एसआईआर में एक भी बांग्लादेशी मिला, एक भी म्यांमार का मिला, या एक भी दूसरा और बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार कहीं का भी मिला, यानी कोई विदेशी नहीं मिला, यह वो नहीं बता सका, या कोई मिला यह भी नहीं बता सका। सवालों के जवाब थे नहीं। जो सवाल किए गए उन सवालों के जवाब नहीं थे। जब सवाल किया गया कि राहुल गांधी से तो आप एफिडेविट मांगते हैं, लेकिन बाकी जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसके नेताओं से आप एफिडेविट नहीं मांगते, तो जवाब देने की, राहुल गांधी का नाम लेने की तो हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी के लिए चूंकि स्पेसिफिक नाम लेके पूछा गया था, तो वो एक हफ्ते में या तो एफिडेविट दे, नहीं तो माफी मांगे। साहब, क्यों माफी मांगे? डेटा आपका है, झूठ आप बोल रहे हैं, बेईमानी आप कर रहे हैं, और कहेंगे राहुल गांधी ये करें। फिर आप कहते हैं कि समय पर नहीं बताया, नहीं तो ये कर देते। 45 दिन में वहां का कैंडिडेट या वहां के नागरिक कर सकते हैं किसी बात की अपील,
और उनको 45 दिन के अंदर इंक्वायर करने का कोई साधन आप देंगे नहीं। तो राहुल गांधी को खुद एक विधानसभा में सारी पूरा चेक करने में 6 महीने लगे, और जब 6 महीने लगे तब वो निकाल सके। आप क्यों नहीं देते? तो साहब कहेंगे हम दे नहीं सकते मशीन रीडेबल डाटा, उसके लिए बहाने लेंगे। अब मैं इसी बहाने पे आता हूं। क्या चुनाव आयोग के जब वोट डालने, मतदान करने महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, तो क्या वो किसी बेडरूम में जाती हैं, किसी बाथरूम में जाती हैं, या किसी ऐसी जगह जाती हैं जहां वो निर्वस्त्र होती हैं, या उन्हें वोट निर्वस्त्र होकर डालना पड़ता है? क्या ऐसा है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर चुनाव आयोग क्यों कह रहा है कि हम वीडियो फुटेज इसलिए नहीं दे रहे हैं कि महिलाओं, बेटियों, औरतों की जो इज्जत है, लज्जा है, वो खतरे में पड़ जाएगी? साहब इसमें उनकी लज्जा कैसे खतरे में पड़ सकती है? वो जब वोट डालने जा रही होती हैं तो तमाम मीडिया के लोग, तमाम दूसरे लोग फोटो करते हैं, लड़कियां खुद अपनी फोटो सेल्फी लेके और दूसरी तरीके से डालती। वो तो मैंने नहीं देखा कभी कोई नंग गई हो, कभी वहां पर कोई बाथरूम हो जिस बाथरूम में वो डालती हो वहीं पे नहाती हो या कुछ करती हो, या ऐसा बेडरूम हो जहां वो किसी उस मुद्रा में हो कि जिसे देखा नहीं जा सकता। क्या चुनाव आयोग उनको किसी दूसरे रूप में देखता है? सवाल है। क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है उनकी लज्जा के लिए, उनकी निजता के लिए। तो वहां निजता ऐसी क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा। और यह नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक और भी है। जब कहीं कोई क्राइम हो जाता है या कोई और घटना हो जाती है तो क्या वहां के वीडियो फुटेज पुलिस कलेक्ट नहीं करती है? वहां महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो वहां सिर्फ महिलाओं के तो मांगे नहीं जा रहे, वहां पे ये मांगा जा रहा है कि जो वोटिंग कर रहे थे उनके दे दी। तो क्यों नहीं देना चाहिए? वजह क्या है? वजह कोई नहीं, जवाब कोई नहीं है सर। जब जवाब ना हो, रीडेबल आप देंगे नहीं डेटा, कहेंगे 45 दिन में कर दीजिए, और महिलाओं के आप कहेंगे निजता भंग होती है इसलिए ये करें। चलिए भाई अब आ जाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं आरएसएस बीजेपी का चुनाव आयोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्योंकि उधर तो राहुल गांधी दहाड़ रहे थे, इंडिया अलायंस के तमाम सारे नेता दहाड़ रहे थे, और वो चल दिए जनता के बीच। जनता उनके लिए बिल्कुल पागल हुई खड़ी थी। उनका स्वागत करने के लिए, उनके लिए हर जगह जगह उनका स्वागत हो रहा था, हर बात सामने आ रही थी। अब आता है कि चुनाव आयोग में आखिर यदि वो कहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उसके लिए बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में वो नेता प्रतिपक्ष को तो नोटिस जारी करता है, लेकिन सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर को नहीं जारी करता है। 4 दिन से अधिक हो गए और उसने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया। तो साहब ये क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पे बताओ। आज फिर एक आरोप लगा दिया, और वो आरोप चुनाव आयोग पर ही जाता है अंततः, कि जो कन्नौज से विधायक हैं, पूर्व डीजीपी के श्री राम अरुण के बेटे हैं और आईपीएस अधिकारी हैं,
कानपुर के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, कमिश्नर रहते हुए वो भाजपा का काम करने लगे थे और फिर इस्तीफा देके चुनाव लड़े और मंत्री। वो असीम अरुण कहते हैं कि कन्नौज के हर बूथ में 10 से 15 गलत तरीके से वोट हटवाए गए। तो किसने हटवाए? सबसे बड़ी चुनाव आयोग किसका था, राज्य में सरकार किसकी थी, और चुनाव आयोग में उन्होंने क्यों नहीं एफिडेविट दिया? वो तो वहीं के विधायक हैं, क्यों नहीं शिकायत दी? इसका मतलब है चुनाव आयोग सारी गड़बड़ करता है। इस बात का सबूत तो यह है, खुद पुलिस अफसर जो रहा है वो दे रहा है, पुलिस कमिश्नर रहा है कानपुर का, और साथ ही वहां का एमएलए भी है, राज्य सरकार का मंत्री भी है और मोदी का खास भी है। तो साहब क्यों नहीं वो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था? नहीं है जब, क्योंकि असल में वोट चोरी यही गैंग करता है। तो चुनाव आयोग की जो आज भाषा थी, वह भाषा निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता की भाषा थी। वह प्रवक्ता डिफेंड कर रहा था अपने दल को, और उस दल को डिफेंड करते हुए जो उनका प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार गुप्ते है, वो बार बार कह रहा था, उसने एक चीज कही जो अपने आप में बिल्कुल दर्शाता है कि यह प्रवक्ता है। उसने कहा वहां के 7 करोड़ मतदाता मेरे साथ हैं। तो साहब 7 करोड़ मतदाता इनके साथ कैसे हो सकते? ये तो चुनाव आयुक्त है, और मुख्य चुनाव आयुक्त का काम चुनाव कराना है, चुनाव लड़ना नहीं है। तो मतदाता कौन सा इनके साथ है, कौन इनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन इनके लिए क्या कर रहा है? जिस तरह की बात, इन्हें तो कहना चाहिए था कि हम संविधान और कानून के साथ हैं, हम हैं। ये कह रहे हैं मतदाता इनके साथ, यानी भाजपा के मतदाता इनके मतदाता हैं या कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों की तरीके से, उनके प्रवक्ता की हैसियत से जब ये बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से लगता है क्या हो रहा है। अब आता हूं कि किस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ते बता रहे थे कि पोलिंग बूथ की जो सीसीटीवी फुटेज मांगी गई और दूसरी चीजें मांगी गई, सबूत मांगे गए, वो प्राइवेसी भंग है। तो प्राइवेसी कैसे भंग? ये ज्ञानेश कुमार गुप्ते बताते। तो साहब फोटो नहीं बताएंगे, फिर कहते हैं जो डबल डबल वोटर बने हुए हैं उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 4-4, 5-5 वोट बन जाएंगे और चुनाव आयोग को कोई काम ही नहीं करना है। इसका मतलब इस तरह से वो जवाब देते हैं कि अरे उसका वो वहां था तो वो इसलिए बन गया, वहां था तो इसलिए बन गया, यहां था तो इसलिए बन गया। अरे भाई वोट बना कैसे बनाया आपने, तो दूसरा डिलीट क्यों नहीं किया? और उससे यह एफिडेविट लिया जाता है कहीं और नहीं है मतदाता, तो उसके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं की? सारी चीजें सामने, लेकिन नहीं, यहां यही होगा। तो अब जो है एसआईआर का जो है कुल मिला के कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा जनता के, जो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात बताते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कुछ लोग हमें मिले, जनता के आशीर्वाद को पचा नहीं पा रहे। यानी नरेंद्र मोदी को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया कि कुछ लोग पचा नहीं पा रहे। भाई नाम बता दीजिए वो कौन लोग नहीं पचा पा रहे। इसके बाद कहते हैं कि संयोग से पहली बार जो है जिस तरीके से ये सरकार बनी है, जो साफ सुथरा काम कर रही है और दिखाता है कि पूरे क्षेत्र में कितना आशीर्वाद भाजपा और हम सभी पर है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम इसको एक बेहतर तरीके से कर लें। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं, वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से
बहुत कट चुके हैं। चलिए मैं नरेंद्र मोदी की बात मान लेता हूं, और जब मैं नरेंद्र मोदी की बात मान लेता हूं तब एक चीज मेरे जहन में आती है कि द हिंदू अखबार ने देश में एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी के जो वोटर रहे उनमें 30% वोटर हैं जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोट चोरी करके बनी। जो नरेंद्र मोदी के वोटर वो कह रहे हैं 30% कि वोट चोरी करके सरकार बनी। यानी 37% वोट जो नरेंद्र मोदी ने पाए और उनके सहयोगी दलों को मिला करके 40% वोट पाए, वो उसमें 30% चोरी के। यानी ये सरकार तो फेल। अब जब यह स्थिति आती है तो निश्चित रूप से चिंताजनक। नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता और उसको लेके कहते हैं, तो एक आपको मैं वो दिखा दूं, ये आप देखिए, ये है नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम होना था और उसमें कार्यक्रम में सीआईआई जो है वहां से एक निर्देश जाता है सभी को कि सारे लोग चेयर एंड को चेयर, सीआईआई, एसआर, एमएसएमई, ईओ, डीबी, टास्क फोर्स, सभी को उन्होंने कहा कि व्यू ऑफ दिस, जिस तरीके से ऑनेबल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड yesterday that he was a next generation reform in the goods and service, मतलब जीएसटी का जो वो कर रहे हैं रिफॉर्म, उसको लेकर के सारे लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अपने उससे करके इसकी बड़ाई करें और उसको लेके अच्छा करें। और उसमें क्या क्या टैग रहेंगे यह भी वो बता रहे हैं कि टैग आप क्या रखेंगे और कैसे कैसे करेंगे, ये आप देखिए। यह भी बता रहे हैं कि टैग क्या होगा, कैसे जो है, तो हैशटैग भी बताया जा रहा है, किसको किसको टैग करेंगे वो भी बताया जा रहा है और ये किया जा रहा है। यदि इतने ही लोकप्रिय तो ये एजेंडे चलाने की जरूरत क्या है? वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? और चुनाव आयोग, आरएसएस बीजेपी का चुनाव आयोग बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि असल में ये चोरी की सरकार है, और जब चोरी की सरकार हो तो तालिबानी हरकत करती है। जो बात बीके हरिप्रसाद ने कही, तालिबानी लोग ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे उनको लोग मान लें कि नहीं वो सही है। लेकिन इस देश की जनता समझ चुकी, और यही वजह है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को आज जो समर्थन मिला, वो समर्थन इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी से लोगों का यकीन उठ चुका है, भाजपा से यकीन उठ चुका है, और अब सब बदलाव चाहते हैं। वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जो बात लालू जी ने कही, आह्वान किया, निश्चित रूप से वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं भाजपा की, मोदी की सरकार, क्योंकि ये तालिबानी सरकार। तो अब तालिबानी सरकार का गुलाम चुनाव आयोग वही कहेगा जो मोदी चाहते हैं, जो आरएसएस चाहती है, जो बीजेपी चाहती है। और वही आज पूरे देश ने देख लिया। यह साबित हो गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्ता का चारण कर रहा है, और इसीलिए वो उन किसी भी सवालों के जवाब नहीं दे सका जो सवाल स्वतंत्र पत्रकारों ने की। वो इधर उधर की बातें रही। आज हवाइयां उड़ी हुई थी ज्ञानेश कुमार गुप्ते की भी और उनके पूरे गैंग की। जी यही सब। जय